वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा विषय पर वीडियो लेकर आई हूँ। यह विषय हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि इतिहास को जानने के लिए हमें बीती हुई बात को जानना जरूरी होता है। उसी प्रकार हिंदी को जानने के लिए हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। यह विषय ग्रेजुएशन, मास्टर्स, यूजीसी नेट के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यह विषय नेट की परीक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से अधिक छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको अनेक ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो नेट के पेपर में उपलब्ध होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि यह हमारा बैनर है। इस बैनर में आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको पीडीएफ नोट इत्यादि प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके साथ हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो आइए एक एक करके पॉइंट वाइज हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गर्सा द तासी ने किया। तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया। तो उत्तर में होगा गर्सा द तासी। गर्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेक्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। आगे इस्तवार द ला लिटरेक्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार दिया है। गर्सा द तासी के ग्रंथ में कुल 748 कवि हैं जिसमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासनेई ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेक्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। आगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखी गई प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। तो दूसरी इतिहास ग्रंथ किसने रचा? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर का यहाँ से पूछ सकता है कि शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ कौन सा है। तो शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1348 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रची द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ।
जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपनी ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। कितना? 952 कवि को। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उसकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों को काव्य प्रवृत्तियों को व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत प्राकृतिक एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। आगे मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्ति वर्णित है। इनमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आगे आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणीय सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर को भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्होंने चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का
परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटा। उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितना 4 भागों में बांटा है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधित इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 भागों में बांटा है। सन 1920 ईस्वी में F.E. केर ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा है। तज़किरा-ई-शुअराए हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इनमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। इनमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की है। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा को निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1948 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास राज्य में 993 ईस्वी में 1693 ईस्वी तक को कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 993 ईस्वी को स्वीकार किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि कौन माने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा स्वयंभू। आगे ये था हमारा वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पे। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए। यहाँ से आप सब देख सकते हैं कि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो कि नेट के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं और यहाँ हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप जहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको नोट्स, PDF इत्यादि प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम के ग्रुप में भी ज्वाइन होके आप वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।